एचकेबी न्यूज़ चैनल की शालीमार बाग से बड़ी कवरेज। शालीमार बाग के डीए ब्लॉक स्थित डीडीए फ्लैट्स में स्वच्छता का स्तर अस्त व्यस्त है। फ्लैट्स निवासियों व आरडब्ल्यू प्रधान दीपांकर मंडल ने एचकेबी न्यूज़ चैनल के संवाददाताओं को बताया कि शालीमार बाग नाम की पॉश कॉलोनी बनकर रह गई है, जहां सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सीवरों के ढक्कन खुले हैं, कुत्तों का आतंक निरंतर बना हुआ है व फ्लैट्स के आसपास उपद्रवियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से अब तक 15 ग्रिल चोरी हो चुके हैं। पार्षद, विधायक व सांसद ने अब तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शालीमार बाग निवासियों की अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का निदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए एचकेबी न्यूज़ चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। ये जो गेट के दोनों साइड में आप देख रहे हैं, ये डीडीए कमर्शियल लैंड है। उनको हमने कई बार किया, क्या ये सफाई कर दो। इसकी वजह से हमारे जो बाहर से स्मैकिया वगैरह आते हैं, निगम पार्षद को, एमएलए को, सभी को बोला है, लेकिन ये इसको सफाई कर देते तो हमारे यहाँ जो स्मैकिया, चौरसिया है, इसके अंदर घुस के रहते हैं और मौका देख के हमारे ग्रिल काट के पूरा ग्रिल काट के ले गए। आज तक 15 ग्रिल काट के लेके गया। येस्टरडे नाइट ऑल्सो 1 पर्सन केम हेयर, तो उन्होंने भी काटने की कोशिश किया, उसको हमने भगाया। हमने डीडीए को भी अनुरोध किया, इसको सफाई कर दो सो दैट कोई यहाँ आएगा, छुप नहीं सकता। अभी तो छुप के रहता है। इसकी हमने कई बार पुलिस कंप्लेंट भी की है। इसमें कितने फ्लैट बने हुए हैं आपके यहाँ पे? 648 फ्लैट है, 4 मंजिला हैं और 3 मंजिला क्वार्टर्स हैं। 648 फ्लैट हैं, जिसकी कोई भी सरकार। ये ब्लॉक कितने वर्षों से बसा हुआ है? ये 2001 से ये बसा हुआ है, जबकि आज तक इसकी कोई वो नहीं किया जा रहा, मेंटेनेंस किया नहीं जा रहा। कोई भी एजेंसी, चाहे डीडीए बोलो, एमसीडी बोलो, पीडब्ल्यू बोलो, आप बाहर से देखें, इनको दिखाए भी है। हमारी जो मेन गेट की एंट्री है, पूरा पेड़ों में छुपा हुआ है। कोई एनडीपीएल का जो 20 साल पुराने लोहे के पोल है, उसको हमने रिप्लेस करने के लिए बोला, वो सारे जंग लगा हुआ, नीचे से गल गया, इसमें लाइट नहीं है। 10 लाइट के लिए हमने 10 बार चिट्ठी लिखी हैं, जिसके आप कहें तो आपको भी वो चिट्ठी सर्कुलेट कर देंगे, सो दैट दे कैन टेक एक्शन इमीडिएटली। अदरवाइज हमारे पास इतने सीनियर सिटीजन हैं, मतलब हर घर में 2 जने ऐसा है सीनियर सिटीजन हैं, अबव 70, 65, उनको घर से निकालना मुश्किल हो गया। सीनियर सिटीजन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बीइंग ए सीनियर सिटीजन, आई एम ऑल्सो 65 ईयर्स ओल्ड, तो हम इसीलिए इस आरडब्ल्यू में आए ताकि हमारे सीनियर सिटीजन को पूरा रक्षा कर सकते हैं, उनको नीचे ला सकते हैं। बट ये कोई इतना सड़कें टूटा हुआ, वो ना ठीक से चल पाते। स्ट्रीट डॉग की फोबिया हमारे इतना हो रखे हैं, हर दिन किसी न स्ट्रीट डॉग ने किसी न किसी को काट देते हैं, उसको रिमूव करवाने जाते हैं। डॉग लवर कहते हैं जी ये हमारा है, जब किसी को काट देता है तब कहते हैं जी हमारे नहीं है। मैं पुनः सभी डीए ब्लॉक रेजिडेंट से अपील करता हूँ, जो भी कुत्ते को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी उस टाइम की फ़ोटो लेके हमें भेजें, ताकि हम इनको बता सकते हैं भाई इस डॉग का ओनर ये पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, सो दैट उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। धन्यवाद। ये हमारे मुदगिल जी रोशनी डाल। नहीं, ये ब्लॉक एक ऐसा है जी, इसमें तीनों एजेंसी इन्वॉल्व है, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र डीडीए। तीनों एजेंसी को कुछ काम है। जैसे पानी का सारा यहाँ बंदोबस्त है वो डीडीए का है। पेमेंट हमें पानी के बिल की डीडीए को करते हैं, और 650 रुपये पर मंथ। 650 रुपये पर मंथ, जबकि पानी की क्वालिटी बेकार है। कितनी बार कंप्लेंट किया हमने डीडीए में जाके। सीनियर सिटीजन की तरफ से अलग से गए, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है। आरडब्ल्यू वाले रोज़ चक्कर काटते हैं, पानी इतना गंदा आता है, स्मेल आता है, और 600 रुपये विद 650 रुपये जीएसटी और ये वगैरह सब लगा के ये इतना बिल आता है। तीनों एजेंसी यहाँ इस ब्लॉक में इन्वॉल्व हैं। तीनों एजेंसीज को हमने पता नहीं कितनी बार लिख के दे दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। ये बिल्कुल टोटली नेग्लेक्टेड है। आज आपको रिक्वेस्ट इसलिए की थी कि बार घूम के हमारी बात को, आपसे भी अनुरोध है, जो भी इन्वॉल्व है जितनी भी एजेंसी, उन तक आप हमारी बात अपने माध्यम से भी पहुंचाएं।
और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हमारी RWA तो कोशिश कर ही रही है। मंडल जी हैं हमारे अध्यक्ष जी हैं, DP सिंह जी जॉइंट सेक्रेटरी, सुबह 6 बजे उठ के घूमने लगते हैं कि कहीं कोई कुत्ते ने प्रॉब्लम तो नहीं कर दी, कोई सफाई कर्मचारी टाइम से तो नहीं आया, लेट तो नहीं हो गया। इतने एफर्ट करते रहते हैं दोनों, ये खुद सीनियर सिटीजन है, उसके बावजूद इतना समय लगा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत आपने सफाई देखी है ना, इनकी बदौलत ही है, अन्यथा एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट तो जीरो है जी। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार क्या करते हो यहाँ पे? मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं सर। क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आपके लिए? हमारे लिए सुविधा यही है, सिर्फ रात भर यहाँ जगते हैं और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। समस्या क्या है यहाँ की? समस्या यही है, रात भर हम लोग जगते ऐसे ड्यूटी करते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए, फिर भी इतना सतर्कता रहने के बाद भी चोरी हो जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर में। बाहर से ग्रिल काट दिया जाता है, दिन में या रात में? दिन में और रात में दोनों टाइम। अभी काट रहा था, अभी हम दौड़े हुए आए हैं, गेट छोड़ करके, अकेले सिंगल गार्ड है, गेट छोड़ करके गए, दौड़े हुए उसको भगा कर। कितने गार्डों की ड्यूटी है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ गार्ड की ड्यूटी है 6 गार्ड। दिन में 3 और रात में 3। जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर अगम कुमार झा। मैं यहाँ DA ब्लॉक में काफ़ी दिनों से रहता हूँ और बहुत सारी समस्याओं से रूबरू करता रहता हूँ। और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे डॉग्स का प्रॉब्लम्स प्रमुख है और सड़कों की समस्याएं हैं, नदियों का प्रॉब्लम्स है, जो सीवर का प्रॉब्लम्स है उसको भी टाइम टू टाइम जो है सो केयर नहीं किया जाता है। तो इससे जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं उनको समस्याएं होती हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, रिक्वेस्ट है कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन यहाँ के रहने वालों को दिलाया जाए, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि ये रेसिडेंशियल एरिया है। अभी जो रेसिडेंशियल एरिया का जो डेफिनेशन है उससे हम अपने आप से काफ़ी दूर पा रहे हैं, जहाँ पर लोग शांति से चल पाए, बच्चे खेल पाए, लोग रह पाए, जिनको परेशानी ना हो। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के इन समस्याओं से निजात पाना है। और स्वच्छता जो बहुत ज़रूरी है, अगल बगल स्वच्छता हो, सड़कें ठीक हो, नहीं डॉग्स का कोई समस्या ना हो, और एक प्रॉपर डिवाइसेस चाहिए जिसके बेसिस पर ढंग से लोग रह सके इस एरिया में। उस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यही मेरी फाइनली यही अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गुप्ता है जी। गुप्ता जी, हाँ। डॉग्स वगैरह की जो है ये सारे पार्कों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, लोगों को काटते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब करवाएं। मैंने प्रधान जी को भी बोला था और प्रधान जी लेके भी आए हैं आपको। इसमें बहुत दिक्कत रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं सवेरे के टाइम में, लेडीज़ शाम को सर्विस से के लिए आती हैं, जल्दी जाती हैं स्कूल के लिए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है। तो उसके लिए आप थोड़ा करवाइएगा। गुप्ता जी, अभी मैंने पूरा ब्लॉक में घूमा हूँ, गलियों की भी हालत एकदम खस्ता है। अब देखो आज संडे, आप थोड़ा सा फर्क है, वैसे गलियों में होती है जो बात है वो है। बाकी यहाँ इतनी मतलब जैसे पार्क आप देख रहे हो कितना गंदा है, तो है ही, इसमें क्या है। बाकी सफाई के लिए कर्मचारी तो और होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। जी जी सर। मेरा नाम परवीन गुप्ता है, मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ। कुत्तों की समस्या बहुत भारी है, 2 बार मेरे को काट चुके कुत्ते। और जो है लोग जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको उल्टा सीधा सामान भी डाल देते हैं, और जो है वो मतलब ऐसे उग्र हो जाते हैं कुत्ते। तो कुत्तों के लिए कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, या कोई वेटरनरी डिपार्टमेंट इनको ले जा करके इनका ट्रीटमेंट करके छोड़ दे, कुछ कर दे। और गलियों की हालत खस्ता है, गलियों में सफाई भी नहीं होती। 2-4 बार जो है मैंने प्रधान जी को बोला, मैंने अपने मंत्री महोदय को बोला, गलियों में सफाई जो है, स्वीपर कभी आता है कभी नहीं आता। और एक ऐप बताई थी दादा ने मेरे को, दीपंकर दादा ने, कि ये इसमें डाल दो तो इससे आ जाए। तो उससे वो सुनाई मैंने करते नहीं, कभी इस तरफ आ गया तो कभी उस तरफ आ गया, तो रेगुलर सफाई नहीं होती है। और यही हाल गलियों का, गलियाँ सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। कौंसलर फंड से, निगम से फंड से पता नहीं फंड है नहीं है, पर गलियों की हाल टूटी फूटी पड़ी है, चलने वलने में दिक्कत होती है। खड्डे वड्डे भी हैं काफ़ी गलियों में।
और यही हालत सीवर के ढक्कनों की। सीवर के ढक्कन कई जगह है, कई जगह नहीं है, टूटे फूटे पड़े सीवर के ढक्कन, ये समस्या है। और साथ में पार्क की हालत तो आप देख ही रहे हैं, तो आपके सामने ही है। इधर से पीछे जो एरिया लगता है, स्लम एरिया लगता है, वहाँ से कूड़ा वूड़ा फेंक देते लोग बाग, तो ये समस्या है यहाँ पे। जी, आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा और- नाम सुरेंद्र शर्मा है। जी। मैं डीए ब्लॉक 403 में रहता हूँ। और जहाँ तक ब्लॉक की बात है तो ब्लॉक में पिछले कुछ टाइम से सुधार हुआ है, लेकिन अगर मैं कंडीशन बताऊँ ब्लॉक की तो बहुत ही ख़राब है अभी भी। सफाई को लेके अगर आप पीछे देखें तो पीछे तक ये देखिए आप यहाँ की कंडीशन, अगर आप इधर देखें तो ये कंडीशन देखिए, ठीक है। अगर हम ये ऐसी कंडीशन सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे ब्लॉक में ही ऐसी कंडीशन जगह जगह पे मिलेगी। आरडब्ल्यू अपनी तरफ से जितना एफर्ट डाल सकती है उतना एफर्ट डाल रही है यहाँ पर, बट मेरी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, जो भी है, उससे मेरी ये दरख्वास्त है कि एक बार आके देखें इस ब्लॉक के अंदर रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, जो कि मेरे ख्याल में 10 से 12 साल से नहीं बने हैं। और ये सब एजेंसियों को लिख चुके हैं हम, लेकिन ये रोड नहीं बने हैं। पीछे पार्क देखिए, पार्क की दीवारें देखिए, अगर आप इधर देखें ना, ये दीवारें देखिए आप इधर, ये दीवारें देखिए आप, ये सारी दीवारें टूटी फूटी पड़ी हैं। पीछे दीवार गिर गई थी, पता नहीं वो अभी तक बनी भी है नहीं बनी है, और वो उससे आगे की दीवारें भी बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो उससे जो अपनी ब्लॉक की समस्याएं हैं और ख़ासकर जो सिक्योरिटी है, वो उसका बहुत बड़ा थ्रेट है वहाँ पर। बहुत लोग, मतलब कोई भी वहाँ से पीछे से कूद के आ सकता है, क्योंकि गांव में बिल्कुल बाउंड्री पे लगता ही गांव है, वो कोई भी वहाँ से कूद सकता है। तो समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे सुरक्षा को लेके, साफ सफाई से लेके सारी समस्याएं इसके अंदर के नाम से ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर देखो, समस्याएं तो मैंने आपको बताया, सफाई की तो है ही, साथ में रोड की समस्या बहुत पुरानी है। 10-12 साल से रोड बने नहीं हैं। कोई पीछे कुछ साल 1-2 साल पहले पीछे का कुछ सीमेंटेड हो गया था, आई डोंट नो वो कैसे हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, बट वो हुआ था। और ये उम्मीद थी कि वो सारा ब्लॉक में ऐसा होगा, बट वो पिछले 3-4 साल से वो ऐसा ही है। वो पीछे का सिर्फ बन गया, यहाँ का सिर्फ छोड़ दिया गया है। नालों के ऊपर ये कवर बहुत पता नहीं कितने टूटे पड़े हैं। रिक्वेस्ट करते हैं तो जो टूटा हुआ है थोड़ा सा उसको बदल जाते हैं, अदरवाइज़ वो टूटे ही पड़े हैं। अगर आप देखो, वो देखिए, और अगर आप दूसरी गलियों में भी जाएंगे तो नालों के ऊपर कवर नहीं है, या कवर हैं तो वो टूटे पड़े हैं, और मच्छर और ये कितनी बीमारियां पैदा होती हैं वहाँ से। क्या कहना चाहते हो आपकी कॉलोनी के बारे में? मैं तो अपनी आरडब्ल्यूए को थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके अथक प्रयासों से आज हम यहाँ पे खड़े होने लायक हैं। नहीं तो इतने रोड टूटे पड़े हैं, पूरे पेड़ अस्त व्यस्त हैं, और बाहर से जो डॉगीज आते हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमारे ब्लॉक में तो वाकई में 15-16 सालों से तो रोड ही नहीं बने हैं। कभी सांसद, विधायक, निगम पार्षद आते रहते हैं, अच्छी से वेलकम भी होता है, और हमारे लेकिन काम कुछ नहीं होता, काम तो कोई भी नहीं होता है। कई बार कंप्लेंट्स भी जा चुकी हैं, रिटर्न में भी जा चुकी हैं, आते हैं हर बार वही जैसे वायदा कर दिया और उसके बाद कोई काम नहीं होता। बल्कि आरडब्ल्यू को तो पूरा पावर दे रखा है कि क्या नाम से अपना क्षेत्र का विकास कार्य करवाने में के लिए, लेकिन उनको भी तो फिर जब तक पीछे से पूरा फंड नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उनको मैन पावर नहीं मिलेगी, तो कहाँ से करेंगे वो? और जितना उनसे बन पड़ रहा है उससे भी 100% वो अच्छा दे रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे क्या नाम से पानी, लाइट और सीवर लाइन वगैरह के क्या नाम से भी यहाँ बहुत जगह पार्क हमारे डार्क उसमें आते हैं, एरिया में आते हैं, तो हम लोगों को खुद प्रॉब्लम होती है। और जिनके नीचे खासकर कॉर्नर के फ्लैट्स हैं वो तो अपनी ही पर्सनल लाइट्स जला के रखते हैं। बहन जी, मैंने भी देखा है काफी पार्कों में घूम के, किसी में न तो साफ सफाई है, न तो ना तो साफ सफाई है, ना कहीं झूले वगैरह का कोई वह है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ वाकई में नहीं होता है कोई भी काम, बार बार बुलाने के बाद भी, जबकि हमारे निगम पार्षद जी का तो यहीं पे ऑफिस है पास में ही, वो भी हर बार वादा करके निकल जाते हैं। और अब की बार तो हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा उनसे स्ट्रांगली मतलब मिलने की सोच रहे हैं कि थोड़ा हम अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से कोई अभी स्टेप नहीं लिया गया है अभी तक। माता जी, आपका क्या नाम है? संतोष जी। हाँ। संतोष जी, आपका ये क्या नाम से ब्लॉक के अंदर कोई सफाई कर्मचारी आता है? कभी कभी कदे कदा आओ तो आओ ना आवे, कोई नहीं आता यहाँ पर।
कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता। कभी कोई सड़क बनाने वाला, नाली साफ करने वाला भी नहीं आता, नाली साफ करने वाला भी नहीं आता। और ये देखो पौधा की हालत हो रही है सारे। पार्कों में कोई सुविधा नहीं है महिलाओं के लिए कि ना झूले वगैरह बच्चों के लिए कोई कुछ भी नहीं है कि झूला भी टूटा फूटा पड़ा है। ये भी टूटा हुआ पड़ा है। हाँ। कितने वर्षों से नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में? यहाँ पर तो कई साल हो गया, हमने तो देखता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पीके कौशिक है जी। और मैं 195 में रहता हूँ यहाँ डीए ब्लॉक में जी। पिछले 1 साल से जी। तो 1 साल से मैं ऑब्जर्व करा के जो क्या नाम है रोड्स हैं जो कॉलोनी के अंदर जी, उनकी हालत बढ़िया नहीं है। और एक पार्क है, बहुत छोटा सा पार्क है ही ना के बराबर पार्क है, थोड़ा सा प्लॉट है वो। अगर वो डेवलप हो जाए तो उसमें घास वास लग जाए, कोई बाउंड्री बन जाए सही ढंग की तो अच्छा रहेगा। और एक तीसरी समय स्ट्रे डॉग्स की बहुत है, हर दूसरे ने सुनने को मिलता है उसके किसी बाइट कर लिया, उसने बच्चे के ऊपर बाइट कर लिया। आजकल आप न्यूज़ में देखते जगह जगह इवन कई बार बच्चों की डेथ तक हो गई डॉग की वजह से। तो ये समस्या है जो हम लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मैं तो अभी साल भर हुआ है, जो पुराने लोग हैं वो तो काफ़ी महसूस उन्हें और ज़्यादा पता होगा, मुझे थोड़ा बहुत अभी जज कर पाया हूँ मैं। तो ये समस्या यहाँ पर रोड की तो बहुत से ज़्यादा ही है। रोड तो ज़्यादा खराब है, बारिश में पानी भर जाएगा, कॉलोनी में ऊपर जीना चढ़ो तो मुश्किल होती है। तो इसलिए रोड तो बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी, रोड सबसे पहले मतलब बनना चाहिए। और पार्क में भी घास वगैरह जैसे नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए वगैरह नहीं है, मट्टी उड़ती है। और या वॉक भी करो तो थोड़ी पटरी वगैरह बन जाए बाउंड्री में, तो थोड़ा उस पर चल रही है अपना इस तरह का। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत है बारिशों में। तो फिर बहुत किस रोड्स की तो ज़्यादा नालियाँ भर जाती हैं। कुछ अभी तक काफ़ी करवाए उन्होंने, सबने आरडब्ल्यू वाले काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, कटिंग वगैरह पेड़ भी करवाई है अभी। और क्या नाम है ये नालियाँ साफ करवाई है, हटे हुए हैं उनको वो सब सफाई ठीक करवाए हैं। पर रोड तो सबसे ज़्यादा मतलब रोड ज़्यादा खराब है अंदर की, बिल्कुल। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह। आप इसी ब्लॉक में रहते हो? हाँ, इसी ब्लॉक में 206 नंबर में रहता हूँ जी। ये आपके पार्क की कितनी बुरी हालत है इसमें? अभी तक कोई निगम पार्षद विधायक? मेरे अंदाज में डीडीए ने बनाया होगा या कॉर्पोरेशन ने बनाया होगा, पर आज के डेट में कूड़ा खाने के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। चाहे जिसकी मर्जी जो आए, हमारे ऐसे पड़ोसी ऐसे भी फंस गए हैं जो कि यहाँ पर अपना जो अलग ही अपने वो बनाना चाहते हैं पार्क जो है, और उसमें सारा गंद उसी में डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें इसमें हैं कहाँ पर पौधे ऐसे जो पार्क वाले होते हों, सारे के सारे, और गंदगी अलग है। और ब्लॉक का तो वो सीढ़ी शायद मेरे अंदाज में ये सड़कें तो यहाँ की देखी होंगी, सबके पास हम जा चुके हैं, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुके हैं। और साइड में देखो क्या हालत हो रही है पार्क, वहाँ जो है कितना मुश्किल होता है रहना हमें जो है यहाँ पर। और फिर कहते हैं मच्छर नहीं होने चाहिए, डेंगू नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो नहीं होना चाहिए। बल्कि उसके लिए कुछ काम भी हो तब जो है। क्या स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं आपके मच्छर की दवाइयाँ छिड़कने के लिए? अरे खाली मच्छर के दवाइयाँ छिड़कने से कुछ नहीं होता है, जब तक वहाँ सफाई नहीं होगी ना, उस दवाई छिड़कने से भाई साहब नहीं होगा। ये तो मान के चलो जो है जी। ये नालियाँ निगम पार्षद का काम है, नालियाँ साफ सफाई करने का। टूटे हुए हैं देखो अभी भी, जो इसमें कौन देखने वाला है जाता है, कहने के लिए सब कुछ है, एक्चुअल में देखो। और तो इसका तो हमने व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा हुआ है। अगर एक बरसात में तो पूरा पानी पानी हो जाता होगा? होता ही है, हर बरसात में होता है। जब ज़्यादा बरसात आती है तो पानी पानी ही होता है यहाँ जो है। कितना मुश्किल है ऐसा।